Hello everyone, welcome to the online classes and today your subject is political science. This is a great opportunity to you all to have a knowledge on various subjects with a great initiative taken by our college. Central Junior College is an institution where we guide each and every student at his best. We guarantee you the quality education which will help you to being a great human being in near future. Hope you all like our effort. Okay, now let me introduce myself. My name is Shubhasri Ghosh and I will teach you political science. The subject, the name of the subject may be unknown to you, but the subject is not completely unknown. In your social studies, you have learned geography, history, economics, and civics. Now, the civics part, where you learn about state, government, constitution, or related topics, now become political science. Political science is an art subject. If you select art stream, then you can choose political science as one of your elective subject. Without any delay, let's start today's topic. Today's topic is what is politics? People have different ideas about the meaning of politics. Generally, people think politicians and candidates contesting elections for their personal self interest. Some people link politics with personal self interest, criminalization, and scams. Some call it dirty politics. Some people blame politics for their woes and sufferings. तो फ्रेंड्स, ये हमको पहले जानना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स क्या है। लेकिन जनरली जो हम लोग हैं, आप लोग भी क्या सोचते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। हम लोग हमेशा पॉलिटिक्स को निगेटिव वे में टर्न करते हैं। तो पॉलिटिक्स क्या हमेशा निगेटिव ही होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जनरल पीपल के माइंड में हमेशा पॉलिटिक्स को लेके यही भावनाएं हैं कि पॉलिटिक्स हम लोगों को कुछ अच्छा नहीं सिखाता है। पॉलिटिक्स हमें हमेशा डाइवर्ट करता है। लेकिन जो लोगों का व्यू है पॉलिटिक्स के बारे में, ये हमें जानना पड़ेगा, वो हमें चेंज करना पड़ेगा कि नहीं, पॉलिटिक्स हमेशा बुरा होता नहीं है। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग ये सोचते होंगे कि पॉलिटिक्स हमेशा पॉलिटिशियंस ही करते हैं क्योंकि उनको इलेक्शन को कंटेस्ट करना पड़ता है। इलेक्शन को जीतने के लिए वो लोग हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं। अपने आप को वो लोग कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी ऐड कर लेते हैं और इसको भी हम लोग पॉलिटिक्स का नाम ही देते हैं। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि आप लोग पॉलिटिक्स नहीं करते हो? पॉलिटिक्स हम सब करते हैं, मोर और लेस वी ऑल डू पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स इज टू फुलफिलमेंट ऑफ आवर इंटरेस्ट। जो भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, उसी को हम लोग पॉलिटिक्स कहते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग भी सपोज़ आपको मोबाइल चाहिए, स्मार्टफ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए होता है अपने पेरेंट्स से, तो आप पेरेंट्स से पहले मांगते हो। अगर पेरेंट्स आपको वो ना दे, मना करे, तो आप उनको मनाने की कोशिश करते हो। कोई भी ज़रिया आप लोग लेते हो ताकि पेरेंट्स मान जाए कि आपको वो चीज़ वो लोग लाके दे दे। तो वो भी वन टाइप ऑफ पॉलिटिक्स ही है। अपनी बात, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को मनवाने के लिए आप जो भी तरीके लेते हो, उसी को हम पॉलिटिक्स
बोल सकते हैं। लेकिन जो ये सब चीज़ों को हम निगेटिवली टर्म नहीं कर सकते हैं। जब तक पॉलिटिक्स सेल्फ इंटरेस्ट के लिए होता है तब तक पॉलिटिक्स नेगेटिव होता है। लेकिन जब पॉलिटिक्स हम लोग पब्लिक सर्विस के लिए करते हैं, जब पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें होता है, तब हम पॉलिटिक्स को पॉजिटिवली लेते हैं। इसलिए लोग पॉलिटिक्स को पब्लिक सर्विस के नाम से भी जानते हैं। We have different ideas about politics. We have conflicting images of politics. But we cannot ignore politics. Politics is the concern of everybody. Everybody, more or less, affected by the politics. You may not be interested in politics, but politics is interested in you. हम लोगों का सबके दिमाग में पॉलिटिक्स को लेके डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ है, ठीक है। किसी को पॉलिटिक्स पसंद हो सकता है, किसी को पॉलिटिक्स पसंद ना भी हो सकता है, लेकिन हम कोई भी पॉलिटिक्स से भाग नहीं सकते, क्योंकि हम सब पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि पॉलिटिक्स हम लोगों के लाइफ को मोर और लेस अफेक्ट करता ही है। से फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अभी क्या हो, यूथ हो, यूथ जब आप लोग एजुकेशन को कंप्लीट करोगे तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होता है कि आपको कुछ अच्छा जॉब करना है, अपने प्रोफेशन को आपको बनाना है। तो उस टाइम पे आप हमेशा वो नज़र में रखोगे कि गवर्नमेंट में आपके लिए क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका खुद का इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग में वो लाता है कि नहीं, वो जानना, वो भी आपका एक पॉलिटिक्स है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग करने के लिए आप उसको जब प्रेशराइज करते हो तो वो भी क्या है, पॉलिटिक्स है। जैसे मीडिया में गवर्नमेंट के बारे में अच्छे बोलते हैं, बुरे बोलते हैं। अच्छे बोलते हैं उनको अप्रिशिएट करने के लिए, और अगर गवर्नमेंट कुछ बुरा करता है तो उसके अगेंस्ट में बोला जाता है ताकि गवर्नमेंट उसको क्या करे, ठीक करे। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स भी होते हैं जो अपने इंटरेस्ट के लिए, ग्रुप्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर वर्कर्स एसोसिएशन हो सकता है। तो सबका ही एक ग्रुप में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग गवर्नमेंट से वो डिमांड करते हैं, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी बनाए तो वो चीज़ों को ध्यान में रखे। तो वो भी क्या होता है, पॉलिटिक्स ही होता है। यू may नॉट बी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स इज इंटरेस्टेड इन यू। आप लोग अभी भी स्टूडेंट हो, आप लोगों को ऐसा लग सकता है क्या पॉलिटिक्स में मुझे नहीं घुसना है, पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ नहीं है। आप जितने भी वहाँ पे इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन मोर और लेस पॉलिटिक्स आप पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि आप ही हो सिटीज़न जो वोट देते हैं, तब जाके पॉलिटिशियंस इलेक्शन को जीतते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपसे रिलेटेड होता है हमेशा, आपको सर्विस दिलाना वही गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट जब भी पॉलिसी मेक करता है उसमें कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, कोई कम इफ़ेक्ट हो सकता है। जैसे कि बजट निकला, अगर एलपीजी गैस सिलेंडर का दाम इंक्रीज़ हो जाता है तो हो सकता है कि जिसके पास पैसा हो, जो रिच है, वो ज़्यादा अफेक्टेड ना हो, लेकिन जो पोर होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इफेक्ट हर कोई होता है। एज गांधी जी सेज, वी कैनॉट एलू फ्रॉम पॉलिटिक्स विलिंगली। गांधी जी ने बोला है कि हम चाहते हुए भी पॉलिटिक्स से दूर नहीं भाग सकते। We are going to discuss about meaning of politics. First, we discuss about the ancient view of politics. The term politics is derived from the Greek word polis, meaning the city of ancient Greece. The city-state was also considered as the state and independent community. Let me explain. ग्रीक, आपने ग्रीक के बारे में सुना होगा।
ग्रीक जो सिविलाइजेशन है उसको सबसे ज़्यादा पुराना सिविलाइजेशन माना जाता है। ग्रीक में जो स्टेट थे उनको सिटी स्टेट बोला जाता था। छोटे छोटे यूनिट्स थे, टेरिटोरी थे, उनको सिटी स्टेट बोला जाता था। तो वो सिटी स्टेट जो है वो ग्रीक वर्ड में उसका नाम था पॉलिस, और वही पॉलिस से ही आया है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है सिटी स्टेट, वहाँ से ही पॉलिटिक्स का डिराइवेशन आया है। जो सिटी स्टेट होता है ग्रीक में वो एक इंडिपेंडेंट कम्युनिटी होता है। अभी इंडिपेंडेंट कम्युनिटी क्या है वो आपको जानना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट कम्युनिटी का मतलब है एक स्टेट मतलब वन पीस ऑफ लैंड खाली नहीं है। एक पीस ऑफ लैंड में, एक टेरिटरी में आपको क्या है, वहाँ पे सिटीजन होना ज़रूरी है, पीपल रहना ज़रूरी है, और इस पीपल को गवर्न करने के लिए वहाँ पे क्या चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो आपके मास्टर नहीं है, बल्कि आपने खुद गवर्नमेंट को बनाया है। आप इंडिपेंडेंट हो, आपने इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट को बनाया है। गवर्नमेंट इज़ वन अमोंग द पीपल, वो सबको क्या करते हैं, चलाते हैं। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट जो कम्युनिटी है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वही होता है सिटी स्टेट। Therefore, politics meant to an ancient Greek the science of the city state or relating to state and government. अभी जो ग्रीक में पॉलिटिक्स का यही मतलब होता है कि साइंस ऑफ द सिटी स्टेट। साइंस मतलब जो मैंने अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही बोला था कि साइंस का मीनिंग क्या होता है। साइंस का मीनिंग होता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो, जहाँ पे एक सिस्टेमेटिक स्टडी हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस साइंस ही है। क्यों साइंस है, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करता है उससे पहले उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, वो सिस्टमेटिकली स्टडी करता है पॉलिसी मेकिंग करने से पहले कि वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने से उसका बेनिफिट्स क्या क्या होगा। तो सिटी स्टेट में जो रिलेटिंग टू गवर्नमेंट जो भी काम होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। Thus, in ancient Greece, the science which dealt with state and government or political activities of the community was called politics. Now, we will discuss about the modern view of politics. The modern view of politics can be expressed through the views of modern writers. They emphasize on the wider scope of politics. Let's discuss the scope. तो ग्रीक व्यू ऑफ पॉलिटिक्स से जो हमें मिलता है वो पॉलिटिक्स का नैरो कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग जो मॉडर्न वर्ल्ड में है, मॉडर्न जनरेशन में जो नैरो कॉन्सेप्ट था उसको अभी और भी ज़्यादा उसमें नए नए चीज़ों को ऐड करके उसमें वाइडर स्कोप लाया गया है। तो उसमें जितने भी हम लोगों के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना डेफिनेशन दिया है पॉलिटिक्स के बारे में, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट स्कोप वी फाउंड दैट पॉलिटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू हैंस मॉर्गेंथो, पॉलिटिक्स इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर। इट इज़ ऑल अबाउट पावर पॉलिटिक्स वेयर पीपल स्ट्रगल टू अचीव पावर। ठीक है, इसका मतलब है कि पॉलिटिक्स क्या है, स्ट्रगल फॉर पावर, मतलब पावर को पाने के लिए, एक सत्ता को पाने के लिए जो भी स्ट्रगल होता है उसी को क्या बोला जाता है, पॉलिटिक्स बोला जाता है। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जो आप लोगों को समझ में आएगा। आप अभी अभी स्कूल को क्रॉस करके आए हो, तो स्कूल में आप लोगों के अब एवरी ईयर क्या होता था, इलेक्शन। किसके लिए, जीएस के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए। जीएस क्या करता है, वो एक स्टूडेंट यूनियन का लीडर होता है जो स्कूल में स्टूडेंट्स के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए कोई स्टेप लेता है। ठीक है, स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स मिले उसके लिए वो काम करता है।
शायद आप लोगों के स्कूल में भी हुआ होगा। तो जब जीएस का इलेक्शन आता है तब क्या कोई एक ही कैंडिडेट खड़ा होता है? नहीं, एक, दो या फिर तीन कैंडिडेट्स भी कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। तो वो इलेक्शन में खड़े होते हैं तो उसका मतलब क्या है? वो उस पोजीशन को पाना चाहते हैं। एक पावर, जीएस का जो पोजीशन है वो एक पावर है, उसको वो पाना चाहते हैं। तो उसके लिए वो बहुत टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं, कैंपेनिंग करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। तो उसी को स्ट्रगल बोला जा रहा है। एक स्ट्रगल है कि उस पोजीशन को, उस पावर को पाना है। ठीक गवर्नमेंट में भी आने के लिए कैंडिडेट्स क्या करते हैं? इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। उनको इलेक्शन जीतना है तब जाके वो मिनिस्टर बन सकते हैं। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। According to Lashwell, the study of politics is the study of influence and influential. Whoever can influence other according to his terms and conditions could rely on politics. ठीक है, इसका मतलब है, लाशवेल ने बोला है कि पॉलिटिक्स का मतलब है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। सेम एग्जाम्पल से हम लोगों को पता चलता है कि जब आप लोगों के जीएस के लिए जो भी कैंडिडेट्स स्ट्रगल करते हैं पावर के लिए, वो कैसे करते हैं स्ट्रगल? आप लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वादे करते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, आप हमें जितवाओ। तो आप लोगों को क्या करते हैं? आप लोगों के माइंड को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको सिलेक्ट करो। ठीक है, तो उसी को ही बोला जा रहा है स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस। जैसे कि पॉलिटिशियंस भी कैंपेनिंग करते हैं, वादे करते हैं, आप हमें वोट देंगे तो हम आपके लिए सड़कें बनाएंगे, बिजली लाएंगे, पानी का सुविधा करेंगे, एजुकेशन में ऐसे ऐसे बदलाव लाएंगे। तो सेम थिंग, उसी को स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस बोला जाता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर सोसाइटी. Politics is concerned with allocation of scarce resources. ओके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब भी कोई पॉलिटिशियन इलेक्शन कंटेस्ट करके अगर वो जीत जाता है, मिनिस्टर हो जाता है, तो उसका क्या प्रायोरिटी रहता है कि जो भी एसेट है, ठीक है, वो मॉनिटरी एसेट भी हो सकता है, रिसोर्सेज भी हो सकता है, उसको काम पे लगाए ताकि उससे बेनिफिट किसको हो? लोगों को हो। ठीक है, ठीक आप लोग अपना स्कूल का एग्जाम्पल ही ले सकते हैं। जो जनरल सेक्रेटरी बनेगा उसका क्या मेन ड्यूटी क्या है? आफ्टर बीइंग टेकिंग द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल में क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं है और जो भी है उससे क्या कर सकते हैं वो स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी में बुक्स अगर अवेलेबल ना हो उसको लाना। ठीक है, गेम है लेकिन गेम में जो भी गेम इंटरेस्टिंग है वो नहीं है तो उसको प्रोवाइड करना। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी देना। ठीक है, तो ये सब जो मैसेजेस है वो टीचर्स तक लाना, ये होता है, मतलब जो कैंडिडेट है उसका काम होता है। ठीक है, तो ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर सोसाइटी मतलब सोसाइटी के लिए जो अच्छा होगा वैल्यू को वहाँ पे जाके एलोकेट करना, वो चीज़ उनको प्रोवाइड करना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ ग्रुप एक्टिविटी. देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स एग्जिस्ट इन सोसाइटी and they seek to protect the interest of their members. Politics studies the activities of competing groups. Okay, अभी इसका क्या मतलब है? एक समाज में बहुत टाइप्स ऑफ ग्रुप रहता है। जैसे मैं आपका ही एग्जांपल में बोल रही हूँ, स्कूल में आप लोगों के बीच में भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो मैं जस्ट गर्ल्स एंड बॉयज़ का ग्रुप का ही एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज़ पकड़ लीजिए आपके स्कूल में एक या फिर जब भी आप तो स्कूल नहीं है, आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज में सपोज़ देखा जा रहा है कि एक रूम है जो कि खाली है, उसमें कुछ होता नहीं है। तो जीएस से एक ग्रुप जो बॉयज़ का ग्रुप है वो जीएस से क्या डिमांड करता है कि खाली ग्रुप में कुछ इंडोर गेम्स का फैसिलिटी होने से अच्छा होता। और जो गर्ल्स है वो क्या डिमांड करते हैं कि नहीं, उस खाली रूम में अगर हम लोग आर्ट,
म्यूज़िक, डांस वो प्रैक्टिस कर सकें तो वो बेटर होगा। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट, दो ग्रुप का इंटरेस्ट क्या है, अलग अलग है। बॉयज़ का इंटरेस्ट अलग है, गर्ल्स का इंटरेस्ट अलग है। तो अभी कंपटीशन किसके बीच में है, गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में, कि रूम को क्या बनाना चाहिए, इंडोर गेम के लिए बनाना चाहिए या फिर म्यूज़िक और डांस के लिए बनाना चाहिए। तो ये भी पॉलिटिक्स है। आप लोग जो एक्टिविटी करते हो, compete करते हो एक दूसरे के साथ अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, वो भी पॉलिटिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। अभी कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही, जैसे कि ग्रुप होता है, लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स इज ए मीन्स ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बाय मीन्स ऑफ नेगोशिएशन एंड कंसिलिएशंस। Different groups in society have conflicting interests, but a common interest also exists. Politics seek to protect and promote that common interest. इसका मतलब क्या है, कन्फ्लिक्ट होता है इंटरेस्ट, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग है, लेकिन हमें कन्फ्लिक्ट को कैसे डिसॉल्व करना है, थ्रू निगोसिएशंस एंड कंसिलिएशन। मतलब बातचीत से, लड़ाई करके नहीं, बातचीत से हमें उसको सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स का इंटरेस्ट हो सकता है अलग अलग है, लेकिन एक कॉमन इंटरेस्ट भी एग्जिस्ट करता है। तो जो लीडर है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कॉमन इंटरेस्ट को उसे ढूंढना है, उसको काम में लगाना है। जैसे कि आप लोगों का ही एग्जाम्पल में, अगर उस रूम को आप लोग बॉयज़ चाहते हैं कि इंडोर गेम्स हो और गर्ल्स चाहते हैं कि डांस एंड म्यूज़िक का कुछ क्लासेस वहाँ पे किया जाए, इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है, डिमांड अलग अलग है, लेकिन आप लोगों का इंटरेस्ट कॉमन है। क्या है, आप लोगों को जो ऑफ टाइम मिलता है उसको आप लोग यूटिलाइज करना चाहते हो। ठीक है, तो उस यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए जो लीडर है, जो जीएस है, उसको क्या करना है, डिसीजन लेना है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में स्टडी ऑफ प्रोमोटिंग द कॉमन गुड। वेरियस ग्रुप्स इन सोसाइटी में हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, but there is a common good or common interest. It is a means of promoting the common good. ठीक है, तो वही सेम चीज़ ही है कि सबका इंटरेस्ट हो सकता है अलग अलग, एक दूसरे के साथ एक दूसरे का इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें ढूंढना किसको है, कॉमन गुड को, जिससे कि सबका भलाई हो और उसमें सबका इंटरेस्ट भी छुपा होना चाहिए। और लीडर का क्या काम है, गवर्नमेंट का क्या काम है, उस कॉमन गुड को जितना हो सके प्रमोट करना। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ मैन। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड लस्की, पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइज्ड स्टेट। इसका क्या मतलब है, हैरोल्ड लस्की ने बोला है कि पॉलिटिक्स जो है वो किसके बीच में रिलेशनशिप को स्टडी करता है, किस किस के बीच में, मैन एंड ऑर्गेनाइज स्टेट। मतलब ये जो स्टेट है वो किससे बनता है, अल्टीमेटली पीपल से, लोगों से। लोगों को गवर्न करना, लोगों के जो इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करके पॉलिसी मेक करना, वही काम होता है गवर्नमेंट का। वो उसी को, मतलब कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल अगर गवर्नमेंट करता है तो ये क्या है, पॉजिटिव साइन ऑफ पॉलिटिक्स। कंक्लूडिंग पार्ट, टू सम अप द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। Politics arises from the fact that we have different visions of what is desirable for us and our society. इसका मतलब क्या है, पॉलिटिक्स वहाँ पे ही आता है जहाँ पे हम लोगों का मतलब जहाँ पे विजन्स अलग अलग है। विजन्स का मतलब है हम लोगों का जो लक्ष्य है वो अलग अलग है, लेकिन अलग अलग होने से भी जो हम लोगों के लिए और अपने सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, उसी को बेस करके काम करना। ठीक है, नेक्स्ट, इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल निगोसिएशंस दैट गो ऑन इन सोसाइटी थ्रू विच कलेक्टिव डिसीजंस मेड। ठीक है, जब भी कन्फ्लिक्ट अराइज होता है दो तीन इंटरेस्ट के बीच में, तो क्या करना चाहिए, निगोसिएशंस, मतलब बातचीत से उसका हल निकालना चाहिए। और आफ्टर दैट हमें क्या करना चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि सबका अच्छा हो। कलेक्टिव मतलब इकट्ठे, ठीक है, ग्रुपली हमें डिसीजन बनाना चाहिए जो सोसाइटी के लिए अच्छा हो। इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट्स डू and how they relate to the aspirations of the people
and how people struggle and influence decision making. पॉलिटिक्स का ये भी मतलब है कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो और गवर्नमेंट क्या करे, कैसे काम करे, जिससे कि वो लोगों के एस्पिरेशंस के साथ क्या कर सके, रिलेट कर सके, ठीक है, उसमें इन्वॉल्व हो सके। और लोगों का भी क्या काम है, वो स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो ताकि वो गवर्नमेंट जो डिसीजन मेक करते हैं हमारे लिए उसको इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ भी करेगा, आप कुछ बोलोगे नहीं तो नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा हो सकता है कि गवर्नमेंट डाइवर्टेड हो जाए, वो जो पॉलिसी बना रहा है उससे आपका कुछ बेनिफिट हो नहीं रहा है, तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसमें जाके गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में प्रेशराइज करो कि जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट बना रहा है उसमें बेनिफिट आप लोगों का रहे। लास्ट पॉइंट इज people may be said to engage in political activity whenever they negotiate with each other and take part in collective activities which are designed to promote social development and help to resolve common problems। ठीक है, तो सेम चीज़ ही है, लोगों को क्या करना है, पॉलिटिकल एक्टिविटी में एंगेज होना है। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हम लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ना भी हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स हम पे इंटरेस्ट लेता है और हम लोग समहाउ मोर और लेस पॉलिटिक्स से अफेक्टेड भी होते हैं। तो हमें भी पॉलिटिक्स में एंगेज होना चाहिए ताकि हम कोई भी सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है तो उसको निगोशिएट करके कलेक्टिवली आगे आए, ग्रुप बना के आगे आए, एक साथ आगे आए और सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे ताकि प्रॉब्लम, जो कॉमन प्रॉब्लम है हम सबका, वो सॉल्व हो सके। वी कम टू Okay, so that's all for today. Hope you understand. Okay, in the next class, I will discuss a new topic. Till then, stay safe and goodbye. Thank you.